नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम लेकर देश दुनिया की 25 सबसे धमाकेदार खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस कोने से देख रहे हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ खबरें मिलती हैं सबसे पहले। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म स्टार से नेता बने विजय अब तमिलनाडु की सत्ता के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी पार्टी तमिलनाडु वेट्री कझागम ने सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटा लिया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो विजय शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। फिल्मी दुनिया में सुपरस्टार रहे विजय ने राजनीति में भी बड़ा धमाका कर दिया है और अब पूरे देश की नजर तमिलनाडु पर बनी हुई है। चंडीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड मामले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि अगर शहर में गंदगी बढ़ी है तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है और सफाई का काम भी निगम को ही करना होगा। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए नगर निगम से 26 मई तक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है। डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड को लेकर लंबे समय से स्थानीय लोग परेशान हैं और अब हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद मामले में तेजी आ सकती है। अब देखना होगा कि नगर निगम कोर्ट के आदेश के बाद क्या कदम उठाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे, जहां उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में यज्ञ और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम योगी गांव के लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। इसी दौरान उन्होंने गढ़वाली भाषा में कहा, सब भात खैकन जरूर जाएं, यानी सभी लोग खाना खाकर जरूर जाएं। मुख्यमंत्री को अपनी स्थानीय बोली में बात करते देख वहां मौजूद लोग काफी भावुक नजर आए। ग्रामीणों ने उनके इस अपनत्व और सादगी की खूब सराहना की। राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। विदे दौरान हालांकि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक तारीख घोषित होते ही पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीईओ कार्यालय की वेबसाइट पर भी लोगों से अपील की गई है कि वे साल 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें। आने वाले चुनावों को देखते हुए प्रशासन वोटर लिस्ट को पूरी तरह सही और अपडेट करना चाहता है। इसके लिए बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की जानकारी की जांच करेंगे। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों की मैपिंग का काम भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि इस प्रक्रिया की आधिकारिक तारीख कब घोषित की जाती है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी विकास से जुड़ी खबर सामने आई है। शहर में करीब 43 करोड़ रुपए के 39 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। जानकारी के मुताबिक 130 मीटर रोड पर तिलपता गोलाचक्कर के पास नया यू टर्न बनाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कई अहम परियोजनाओं पर भी काम किया जाएगा। इनमें सड़क निर्माण, श्मशान घाट की व्यवस्था बेहतर करना, जल और सीवर सिस्टम को मजबूत बनाना और बिजली सुविधाओं में सुधार शामिल है। प्राधिकरण ने इन सभी विकास कार्यों के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर की सुविधाएं और बेहतर होंगी। हरियाणा के गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से गेस्ट टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस संबंध में विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार बढ़ा हुआ मानदेय 1 जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा। अब जेबीटी गेस्ट टीचर्स को हर महीने कुल 36,700 रुपए मानदेय मिलेगा। वहीं पीजीटी गेस्ट टीचर्स का मानदेय बढ़कर 49,400 रुपए प्रतिमाह हो गया है। इस फैसले से हजारों अतिथि शिक्षकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई मंत्रियों को एक बार फिर उनके पुराने विभाग सौंपे गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या यह सिर्फ अनुभव पर भरोसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? दरअसल सरकार का मानना है कि जिन मंत्रियों ने पहले इन विभागों में काम किया है, उन्हें योजनाओं, चुनौतियों और अधूरे प्रोजेक्ट्स की बेहतर जानकारी है। ऐसे में पुराने चेहरों को फिर जिम्मेदारी देकर रुके हुए कामों को तेजी से पूरा कराने की कोशिश की जा रही है।
सबसे ज्यादा नजरें दो नेताओं पर टिकी हुई हैं, विजय कुमार चौधरी और दिलीप जायसवाल। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को इन दोनों नेताओं से काफी उम्मीदें हैं। विजय कुमार चौधरी को उनके अनुभव और प्रशासनिक पकड़ के कारण अहम जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि वे अपने विभाग में लंबित योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं दिलीप जायसवाल से भी संगठन और प्रशासन दोनों स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। उनके सामने भी कई अधूरे काम हैं जिन्हें जल्द पूरा करने की चुनौती होगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह फैसला आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी लिया गया है। सरकार चाहती है कि विकास कार्यों में तेजी आए और जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाए। अब देखने वाली बात होगी कि पुराने विभाग मिलने के बाद ये मंत्री अपने अधूरे सपनों को कितना पूरा कर पाते हैं।